हेलो बच्चों, आशा करता है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम क्लास सेशन जो स्टार्ट किए हैं, क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 हम लेकर आए हैं। और वो 20 जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। वो 20 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, अल्टरनेट डे में डेली डेली आपको शाम में 8 बजे आपको अपडेटेड रहेगा ये वीडियो। एक दिन बीच करके, एक दिन गैप करके मिलेगा 20 क्वेश्चन क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट कोर्स सीबीएसई बोर्ड जो है 2025-26 अभी जो आने वाला है उसमें सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एक एक करके मैंने निकाला है और उसको सॉल्व यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से मैं सॉल्व करूंगा और आपको समझाऊंगा बढ़िया तरीके से। करना है कि आपको एंड तक बने रहना है। क्या करना है, एंड तक बने रहा है विद सॉल्यूशन। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे सोर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय। 3 प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, 3 प्रोडक्ट निकालना है कंजुगेटिव इंटीजर। कंजुगेटिव का मतलब लगातार होता है। क्या होता है, लगातार होता है। तो अगर मैं देखूं, पहला मान लो x हो गया, दूसरा क्या होगा x प्लस 1 हो गया कंजुगेटिव इंटीजर्स, अगला क्या होगा x प्लस 2 होगा। ये तीनों होगा। अगर कुछ में भी होगा तो इनमें मल्टीपल्स जो आएंगे ना, मल्टीपल्स वो मिनिमम जो 3 तो आना ही आना है। इसमें जो एटलीस्ट 3 आएगा और एक और क्या आएगा, एटलीस्ट कम से कम तो 2 आना ही आना है, उसमें 2 आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन इजी था, सोचना था बस थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्या कि द पॉलिनोमियल्स, क्या है, द पॉलिनोमियल्स which whose zeros are 1/3 and 1/-3/4 है। कितना है, -3/4 है। इज गिवन बाय, कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इनमें से कौन सा इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगा। तो हमें एक चीज पता होना चाहिए कि इक्वेशन का वो जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स वाला, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल्स का। और इसमें बस पुट करना है, आंसर आ गया। देखो करना क्या है, एक्स का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, डन, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा के वैल्यू कितना है 1/3, बीटा के वैल्यू कितना है -3/4। तो मैं इसको क्या करूंगा, माइनस ले देता हूँ। ठीक है, -3/4 इंटू में एक्स प्लस 1/3 इंटू में -3/4। तो इससे तो ये गया, 3 से 3 कैंसिल, ओके डन, वही सार है ना, एवरीथिंग इज ओके। चलो चलो तो करेंगे क्या, इसमें देखते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा कितना, 3 के टेबल में 12 कितने बार में, 4 बार में, 4। ठीक है, 3 के 4 और 4 के टेबल में 3 बार में, तो 3 3 9 इंटू में एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, ये चलो, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 5x/12 और ये माइनस का 1/4। करना क्या है, तो देखो तो इसमें ऐसा तो कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा, ऐसा क्वेश्चन तो कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, 1 मिनट, 4 3 12 हो गया। ठीक है, इसमें आना चाहिए, तो ये कितना हो गया 3 है ना, 3/4 है, 1/3 है, 1/3 हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, 12 4 और 4 3 12, तो 3 3 9 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सब ठीक लिखा है, ओके डन। तो अब ये चीज देखो, 12 को क्या करो, सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर बन जाएगा 12x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा 5x प्लस का, और यहाँ माइनस का, अगर इसको करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये है, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ए वाला आंसर है, 12x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, 12x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये इंटीजर्स दिया हुआ है, ये माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे चले, यहां तक किसी तरह के डाउट हुए ये वाला निकालने में, कुछ किया कहाँ, इसको हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 और यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, तो इससे ये गया, यहाँ से 3 बार में गया,
और ये 12x का हो गया और ये 5x हो गया। डन, खत्म। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पासिंग ऑफ सर्टेन टेस्ट इज कितना है, x by 14 24 and the probability of the not passing the test is 7 by 8, the value of x will be। कह रहा है कि पासिंग और नॉट पासिंग का, यानी कि एक चीज तो हमें पता है कि PE प्लस P नॉट E, P नॉट E, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, P नॉट E इजकल टू 1 होता है, इतना हमें पता है। चलो करना क्या, हम रख देते हैं। टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी उसकी x by 24 है, टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है उसका 1 by x by 24 है, और नॉट पास होने की, अगर पास नहीं होता तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 7 by 8 है, इजकल टू 1। करना है क्या, इसको उधर लेके जाओ, किसको, इसको उधर लेके जाओ, बस खत्म हो जाएगा। x by 24 1 माइनस 7 by 8, एलसीएम ले लो, 8 8 माइनस 7, इधर है हमारा x by 24, तो काट दो, 8 3 जा 24, ये हो गया x by 3 इजिकल टू, इधर घटाओगे तो 1 by, ये उधर 1 बचा है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू कितना आ गया 3, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। बस इसको क्या करना है, टिक लगा देना है, x की वैल्यू कहाँ है 3 आ गया। बस इतना आसान क्वेश्चन है भाई, 20 क्वेश्चन जो है फ्री के होते हैं, फ्री के 20 क्वेश्चन फ्री के होते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करना है। अगर आप ना पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से ध्यान से पढ़े हैं पूरे साल, अगर नहीं एंड में भी अगर हमने अच्छे से कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है ना सारे 20 में से 20 आ सकते हैं। पिछले वाले बैच में क्या हुआ, सिर्फ उसके 2 नंबर कटे थे एमसीक्यू में, बाकी सब सही था, और बीच में कहीं 2 नंबर और कट लिया था, 4 नंबर कटे थे बस, 96 थे उसके, 96 4 मार्क्स कटे थे बढ़िया से। एमसीक्यू तो यार पूरा टू द पॉइंट आता है। द वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस इज 5/2, यानी कि एक इक्वेशन हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा मान लो दे रखा है, अल्फा की वैल्यू मान लो दिया है 5/2 है, ठीक है, और ये हमारे पास m की वैल्यू उन्होंने पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, m की वैल्यू पूछा है। तो एक बार देख लेते हैं, हमारे पास a की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू कितना है माइनस का 8 है, c की वैल्यू कितना है माइनस का m है। ये कंपेयर आपको करनी आनी चाहिए, क्या, ये वाला चीज, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपको आना चाहिए, तभी जाके आप कर पाओगे, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तब कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, ये हमने पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू कितना है 5/2, ठीक है, 5/2 प्लस बीटा को ऐसे रख देते हैं, और इधर हमारे पास कितना है बी की वैल्यू माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का, ए की वैल्यू कितना है 2, तो 2 4 जा 8। तो अब मैं बीटा को सब्स्टिट्यूट करूंगा, 4 माइनस 5/2, एलसीएम ले लो, इधर से हमने उसको भेज दिया उधर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 8 माइनस का 5, तो यानी कि बीटा की वैल्यू हो गया हमारा 3/2, 3/2। अब एक और चीज हम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, ओके, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 5/2 था, ओके, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है 3/2 है, बीटा की वैल्यू 3/2 है, 3/2 है। ये हमारे पास क्या है, m की वैल्यू माइनस का c है, माइनस का m है, और a की वैल्यू कितना है 2 है, तो एक 2 से 2 गया, ठीक, और इस माइनस को इधर भेजेंगे तो माइनस का 5 3 जा 15 और नीचे में 2, यानी कि m की वैल्यू जो आ रही है माइनस का 15/2, तो माइनस का 15/2 देखो तो कौन सा है a, क्या कौन सा है, a इज अ करेक्ट आंसर, a इज अ करेक्ट आंसर। आगे चले, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके, बस आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन समझो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को समझना है।
हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि इन फिगर सिमिलर हमें दे रखा है ट्राइंगल एडीई, एडीई ये ट्राइंगल जो है हमारा सिमिलर है एबीसी के, ए बी सी के पूरे वाले ट्राइंगल से, ठीक है। और एंगल डीईसी जो है, डीईसी जो है कितना है, डीईसी ये 105 डिग्री है और ईसीबी जो है 65 है, ये 65 है। तो हमें निकालेंगे, तो एक चीज जो कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। जब सिमिलर ट्राइंगल है तो उसके एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो मान लो ये वाला एंगल कैसे आएगा, ये तो एक लाइन है ना, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 1 इसको मान लो 2, ठीक है। तो एक चीज समझना, यहाँ पे कितना आएगा, 180 माइनस 105 कितना आ गया, 75। एंगल 1 इजिकल टू कितना आ गया, 75 आ गया। एंगल 1 जो है कितना आ गया, 75। एक मिनट कलर का चेंज करने दो। ग्रीन थोड़ा सा दिख नहीं रहा। वाइट करने हैं, ठीक है। ठीक है, ओके चलो, तो ये मिल गया। अच्छा हमें क्या करना होगा कि अगर ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला, तो काम हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल मिल जाए तो हो जाए, यानी कि अगर मैं 75 प्लस 65 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 करते हैं ट्राइंगल के सम प्रॉपर्टी से, तो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस में कितना हो गया 10 और 713 1 14, ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल, ये x निकालना है, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू आ गया हमारे पास कितना है, ये वाला x की वैल्यू हमारे मिल गया है, x लेके चलो ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास 65 आ चुका है, एंगल 2 जो है 65, एंगल 2 जो है 65 सिमिलरिटी ट्राइंगल से, सिमिलर ट्राइंगल से, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 140, 180 में से 140 किया 40, तो 40 है कहीं, ये रहा, डी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि फॉर इवेंट ई पीई प्लस पी नॉट इक्वल्स टू एक्स है, देन वैल्यू ऑफ एक्स का क्यू माइनस 3, ये क्वेश्चन पूछा है एक्स का क्यू माइनस 3। तो करना क्या है, एक चीज देखो, तो हमें एक चीज पता है कि पीई प्लस पी नॉट ई इजिकल टू 1 होता है। तो मिल तो गया पीई प्लस पी नॉट ई की वैल्यू हमें मिल गया एक्स के बराबर। तो अब पुट करना है एक्स का क्यू माइनस 3, तो 1 का क्यू 1 ही होता है, माइनस का 3 तो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, बस खत्म, इतना था, माइनस का 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ चलते हैं। द सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज x माइनस 2, तो यानी कि मैं इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक। a2 जो दिया है इन्होंने, a2 जो है x माइनस वाई दिया है, एंड फिफ्थ टर्म क्या बोला है, फिफ्थ टर्म इज x प्लस वाई, यानी कि a फिफ्थ x प्लस वाई दिया है, a फिफ्थ क्या दिया है x प्लस वाई दिया है, ठीक है। ठीक, तो क्या करेंगे, a2 का मतलब a प्लस डी इजिकल टू एक्स माइनस वाई, और a फोर्थ का मतलब a प्लस 4d, a फिफ्थ का मतलब x प्लस वाई, ये चीज है कि नहीं। क्या करो माइनस कर दो, सबको माइनस, क्या होगा ये कैंसिल, माइनस का 3d, ठीक है। और यहाँ पे क्या गया, ये गया, तो ये माइनस का माइनस 2y आ गया, है ना। तो मैं अगर इसको काट दूं तो d की वैल्यू आ गया 2y अपॉन में 3, 2y अपॉन में 3, ये d की वैल्यू आ गया। अच्छा d की वैल्यू क्या करो, या तो इसमें पुट कर दो,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ a प्लस डी इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई है। तो a को ऐसे रहने देते हैं। पूछा क्या हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट टर्म, क्या पूछा है, a1 निकालने की कोशिश करना है। तो d की वैल्यू 2/3, 2/b x माइनस, करना है इसको उधर भेज दो, a की वैल्यू x माइनस वाई माइनस 2y/3, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सबका एलसीएम 3 आ गया, तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस 3y, और यहाँ पे कितना है माइनस का 2y। तो देखो तो क्या आ जाएगा, ये होगा 3x माइनस माइनस 5y, नीचे में हो गया 3। अब ऐसा कहीं a की वैल्यू मिल रहा है क्या, a की वैल्यू ऐसा कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, x सेपरेट में है, x सेपरेट में। तो अगर मैं क्या करूं कि ये जो दोनों है यहाँ पे x की वैल्यू अगर यहाँ दे दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो क्या बचेगा, a की वैल्यू हमारे पास बनेगा आपका, a की जो वैल्यू बनेगा x माइनस 5y/3। ये क्वेश्चन है क्या कहीं, x माइनस 5y/3, ये रहा d इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर। चले आगे चलते हैं। चलो अब जो है 3 मीडियन मीन, क्वेश्चन में क्या है, मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन 2 मोड इनटू में x है, द वैल्यू ऑफ k है, द वैल्यू ऑफ x, k की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, k की वैल्यू, ये x है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, x नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये बताओ इसमें क्या करेंगे, क्या ही कर सकते हो, बताओ जल्दी बताओ, इसमें क्या कर सकते हो, कुछ आइडिया लग रहा है कि आपको, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया सोच पा रहे हो क्या कि क्या कर सकते हो। तो मोड वाला फॉर्मूला याद है, मोड वाला अगर आपको पता है, मोड का अगर पता होगा तो क्या लिखते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये लिखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास ये होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो और यहाँ पे हमारे पास दिया है, क्या चीज दिया है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड दिया है। तो एक चीज समझो, तो मोड में यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मोड 1 है, यहाँ भी मोड 1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मीन जो है 1 है, बट मीन यहाँ पे 2 है, तो सब कुछ तो कट जाएगा, सब कुछ तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये देखो, ये इससे चला जाएगा, 3 मीडियन से खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे मीन वाला, और ये मीन वाला 2 बचेगा। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए हमें, डायरेक्ट सोचो 1/2, क्या डायरेक्ट, सब कुछ कट जा रहा है, इस वाले फॉर्मूला से अगर देखा जाए तो सब कुछ गायब हो जा रहा है, बस क्या बच रहा है, ये 2 बच रहा है। तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसको नेगेटिव में कर दूंगा, तो बच गया क्या, हमारे के की वैल्यू आराम से 1/2 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल इजी तरीके से। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। कह रहा है कि 3 की पावर x माइनस वाई इजकल टू 9 है एंड x माइनस 2y इजकल टू 6 है। रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, क्या निकालना है, x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर x माइनस वाई इजकल टू 9 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर x माइनस वाई इजकल टू 3 की पावर 2। तो एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, इन दोनों को सेपरेट करके ये चीज हमें मिल गया, है ना। तो यानी कि x माइनस वाई इजकल टू 2 मिल गया। और एक और चीज हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, क्या, x माइनस 2y इजकल टू दिया है हमें 6 दिया है, ठीक है। तो करे ना क्या है, ठीक है, माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो y की वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 4, y की वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 4। अब हमें डालना है किस में डाल दो, x माइनस वाई इजकल टू 2 है, ठीक है। तो क्या करते हैं, x माइनस का ये कर देते हैं, प्लस का 4 हो जाएगा, ये 2, तो x की वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 2, x की वैल्यू माइनस का 2, ये 4 उधर गया तो माइनस का 2। अब हमें पूछा क्या था, x प्लस वाई, क्या पूछा है, x प्लस वाई की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितना है,
माइनस का 2 और y की वैल्यू कितना है माइनस का, ये भी माइनस का है, माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 6। बी इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा आ गया? बी इज अ करेक्ट आंसर। बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, वॉइस आ रहा है आप सभी को? वॉइस क्या आ रहा है? क्या आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अगला देखो, द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q is divising the line segment joining the points this and this in the ratio this। कह रहा है कि the sum of coordinates of the points Q is dividing by line segment जो है हमारा पॉइंट्स ये और ये है। ठीक है, हमें रेशियो में क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट P Q की वैल्यू पूछा है ना, Q की वैल्यू पूछा है। तो एक बार देख लेते हैं Q की वैल्यू। ये हमें मिल गया है, एक लाइन देखते हैं, ये A है और ये B है। ठीक है, और बीच में कहीं Q पॉइंट है। सम ऑफ कोऑर्डिनेट पूछा है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट यानी कि दोनों का कोऑर्डिनेट, यानी कि ये x है ये y है। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है माइनस का 3 और ये 4 है और ये 5 है और माइनस का 6 है। और रेशियो जो दिया हुआ है, रेशियो जो है हमारा 3:2 है। तो इसको क्या मानते हैं? m1, इसको मानेंगे m2। क्या मानेंगे? m1 m2। बस करना क्या है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को रेशियो मान के सॉल्व करना है। ठीक, क्या करके करना है? रेशियो मान के सॉल्व करना है। तो क्या करें, क्या करें? क्या लग रहा है आपको, क्या आना चाहिए आंसर? क्या आना चाहिए आपका आंसर? करके देखें, चेक करते हैं। चलो, तो x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। क्या होता है? इस वाले x की वैल्यू निकालेंगे। ये होता है x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। एक चीज ध्यान देना कि जब हम x1 को रखते हैं तो यहाँ m2 आ जाता है, x2 को रखें तो m1 आएगा। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितना है? माइनस का 3 है और m2 की वैल्यू कितना है? 2 है प्लस x2 की वैल्यू कितना है? 5 है। ठीक है ना, 5 है और m1 की वैल्यू है 3 अपॉन में 3 प्लस 2, ये हो गया x की वैल्यू। ठीक है, एक बार देख लेते हैं x की वैल्यू, पूरा को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 6 प्लस का 15 अपॉन में 5, तो कितना आ गया? 11/9, 9/5, 9 6 15। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है, ये x की वैल्यू आ गया। उसी तरह y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू देखो, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या है? सेम फॉर्मूला लिखेंगे, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा y1 कितना है देखो, तो y1 हमारे पास कितना है? 4 है। कितना है? 4 है, तो ये रहा 4। m2 कितना है हमारे पास? 2 है। y2 कितना है? माइनस का 6 है। m1 कितना है? 3 है अपॉन में 2 प्लस 3, ये 3 प्लस 2। ठीक है, m1 m2 कर लो, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना? प्लस का 8 माइनस का 18, 6 3 18 और 3 2 5 है। तो इसको सोल्व करो तो कितना आ गया? माइनस का 10/5, 5 दूना 10। तो y की वैल्यू आ गया 2, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, माइनस का 2। तो उसने क्या पूछा है? सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट Q की सम ऑफ कोऑर्डिनेट पूछा है। दोनों को Q की कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट्स को जोड़ दो, तो ये आ गया 9/5 प्लस माइनस में है ये। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा? माइनस का 5 2 10, माइनस का 2 1, तो ये 5, ये हो गया 9, ये होगा 5 दूना 10, कितना आ गया? माइनस का 1/5। कितना आ गया? माइनस का 1/, दिख रहा है क्या आप सभी को? माइनस का 1/5, माइनस का 1/5। तो देखो, तो माइनस का 1/5 इज अ ए। करना क्या था? कुछ नहीं था भाई, बिल्कुल ही आसान तरीके से करना था। कह रहा था क्या कि सम ऑफ कोऑर्डिनेट की जो पॉइंट्स जो थे ना Q की,
उन दोनों की सम करना था। तो अगर हमारे पास q की वैल्यू मिल जाए, q की वैल्यू मिल जाए तो हम करेंगे क्या, दोनों को जोड़ देंगे। देखो q की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दिया और इधर y की वैल्यू निकाल दिया, दोनों कोऑर्डिनेट को हम क्या कर दिए, उसको जोड़ दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वॉइस आ रहा है क्या? चले आगे चले, चलो आगे चलते हैं। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान होने वाला, बहुत ही आसान। अगर बट देखने में कुछ बच्चों को ट्रिगों को देखते ही क्या हो गया, कैसे करेंगे। तो क्या करना है, हमारे पास ये एक वैल्यू दिया हुआ है और एक वैल्यू ये दिया है कि नहीं। तो क्या करें, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर निकालना है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो काम हो जाएगा, है ना। इसको मैं अगर सेपरेट कर दूं तो काम चल जाएगा। तो क्या करूं तो देखो इसको सेपरेट करने की कोशिश करता हूं। ये 3x इजकल टू कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, तो x को ये रख दूं, कॉसेक थीटा अपॉन में 3, इसका स्क्वायर कर दो। क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर की वैल्यू में पुट रहा है चाहिए, तो इसको स्क्वायर कर दो इधर भी और इधर भी। तो क्या मिल गया, x का स्क्वायर, इधर कॉसेक स्क्वायर अपॉन में 9। एक इक्वेशन मिला कि नहीं। अब अगर मैं इसको अगर सॉल्व कर दूं, 1/, इस 3 को नीचे लेके आ जाऊं और 1/x कर दूं तो काम हो जाएगा, है ना। इस 3 को नीचे, ऊपर वाले को नीचे भेज देता हूं और काम हो जाएगा। यानी कि x अपॉन में, मैं इसको बचाऊंगा 1/3 नहीं 1/x, ओहो 1/x इजकल टू कॉट थीटा अपॉन में 3। इस 3 को उधर लेके, अच्छा ले ही क्यों गए, ये चीज समझना है कि 1/x का स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, 1/x का स्क्वायर चाहिए। तो उसको सेपरेट करने की कोशिश करो। अब इसमें भी स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा x, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, है कि नहीं। और ये हो गया x का स्क्वायर इजकल टू, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 9। दो इक्वेशन मिल गया। अब करना है क्या, इसके अंदर पुट कर दो। क्या करना है, पुट करना है। तो हम करते हैं 3, ये इसकी वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 9 है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 9 है। इस 9 को 1 इधर कर लो, 3/9, और इसकी वैल्यू कितना होती है, ऊपर वाली की वैल्यू कितना होता है 1। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या करना है, इसको तो 1 हो गया, तो 3 1 जा 3, 3 जा 9, 1/3, 1/3 कहीं है क्या, हाँ, सी इज करेक्ट आंसर, 1/3 है। यहाँ तक किसी को डाउट, हमने अभी तक 11 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, 9 क्वेश्चन बचे हैं। एंड तक बने रहना है, सारे को कवर करेंगे, एंड तक बने रहना है, सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अल्टरनेट डे में एक दिन गैप करके 20 क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा सेम टाइम, ओके। चलो आगे चलते हैं। क्या है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। अगर मान लो कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, मान लो एक लाइन है, ए है और बी है, ठीक है, इतना समझ में आया? जो कि ए और बी की वैल्यू उन्होंने दिया है 3c और 2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और ये माइनस का 4 है और ये माइनस का d है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आर मिड पॉइंट, इन्होंने मिड पॉइंट की वैल्यू भी दिया है, सी की वैल्यू p मान लो, इसको p मान लो, माइनस का 1/2 और 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू डी, c इंटू डी पूछा क्या, c इंटू डी की वैल्यू पूछा है, क्या c इंटू डी की वैल्यू पूछा है। अच्छा क्या कर सकते हो, अगर मुझे यहाँ से c और यहाँ से d मिल जाए, c और d वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा, है ना, इतना हमें समझना है। c और d की वैल्यू निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो क्या करें, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम बाहर रखेंगे 1/2, ठीक है, माइनस का इक्वल टू m1 प्लस m2, ये सॉरी x1 प्लस x2। क्या करेंगे, x1 प्लस ये x1 ले लो, ये y1 ले लो, इसको x2 ये y2। तो करेंगे क्या, x1 कितना है 3c प्लस माइनस का 4 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, ओहो
ये हो गया माइनस का, अरे भाई क्या चल रहा है, माइनस का 4 अपॉन में 2, तो ये 2 से 2 गया, माइनस का 1 इक्वल टू 3c माइनस का 4, इसको इधर लेके आओ, -1 + 4 3c, तो ये हो गया 3 अपॉन में 3 इक्वल टू c की वैल्यू आ गया, c की वैल्यू 1 आ गया, c की वैल्यू 1 आ गया, ठीक, c की वैल्यू 1 आ गया। अच्छा d की वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, इससे ये 2 हो गया, y2 y1 + y2, तो ये हो गया 2 माइनस का d अपॉन में 2, करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, ये 2 माइनस d, इस d को उधर भेज दो, इस d को इधर भेजें तो 2 माइनस का 4, ये 2 ये d यही 2 यही रहा, ये d इधर ये उधर, तो d की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2, d की वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2, हमें पूछा है c इंटू डी, c इंटू डी, c की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है माइनस का 2, तो कितना आ गया माइनस का 2, माइनस का 2 है क्या, ये रहा, c इज अ करेक्ट आंसर, क्या आ गया, c इज अ करेक्ट आंसर। वॉइस आ रहा है क्या, हाँ वॉइस तो आ रही है भाई, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक किसी को डाउट, किसी तरह के कोई क्वेश्चन है ऐसा अजीबोगरीब आ गया कि कैसे करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अगला देखते हैं, एक नंबर है ना, नंबर इज सेलेक्टेड रैंडमली एट फ्रॉम द नंबर्स दिस, ये हमारे पास नंबर है, इन्होंने दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड द नंबर इज देयर एवरेज, क्या कह रहा है कि एवरेज का प्रोबेबिलिटी बताओ, जो इसमें से एवरेज आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले तो हम एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को जोड़ दो और जितने संख्या है उससे डिवाइड कर दो, है ना, तो जो आंसर आएगा उसी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। एक चीज समझो, तो देखते हैं एक बार, टोटल सम निकाल लें, टोटल सम दिख रहा है ना, बोर्ड पे सभी को विजिबल है क्या, ठीक है, टोटल सम निकाल लेता है, टोटल सम निकालेंगे तो कितना है, 2 है, अच्छा 4 वाला कितना है, 2 टाइम्स है, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 4, लिखने का तरीका होता है 1 2 3 है, 3 इंटू 6 प्लस में 1 2 3 4, 4 इंटू 8, सबको जोड़ लेते हैं, 2 4 2 जा 8, 6 2 जा 18, 8 चौक 32, तो सबको जोड़ो तो कितना हो गया, ये हो गया 8 2 10 10, और ये हो गया 20 20 से 10 30 30 30 60, टोटल तो आ गया 60। अब निकाल लेते हैं एवरेज, एवरेज निकाल लेते हैं, AVERAGE, एवरेज निकाल लेते हैं। अच्छा टोटल संख्या कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 60 अपॉन में 10 कितना आ गया 6। अब 6 वाले का प्रोबेबिलिटी निकाले, क्या निकाला है, 6 वाले का प्रोबेबिलिटी निकाला। अच्छा देखो तो 6 वाला प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 2 3, 6 वाली की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगी, PE ऑफ 6 वाली 6 डिजिट की निकालनी है, ठीक है, तो कितने हैं 3, और टोटल संख्या हमारे पास कितना है 10, तो हमारे पास आ गया क्या 3/10, तो B इज करेक्ट आंसर, B इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या, किसी तरह के डाउट, इसका PDF आपको मिल जाएगा एंड में, आप एक बार और फिर से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आगे चले आगे चले, चलो एक क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा ध्यान दो, तो इसको क्या करोगे, इसमें क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन को तुम समझो कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर ऑफ आउटर रेडियस r and inner radius small r and height is h, क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, 2 सिलेंडर है इसमें, कैसा है 2 सिलेंडर। चलो तो मैं एक बार बना देता हूं 2D 3D, एक ये रहा, एक ये रहा सिलेंडर, और एक मैं इधर से लेके चलता हूं, पता नहीं ये भी आएगा कि नहीं आएगा, ये इसको मैं सेलेक्ट करूं, आ गया वैसे तो, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, 2 तरह का इसके अंदर सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, इतना आ गया। नीचे वाला थोड़ा सा सेम समझ लेना, इस तरह से बना हुआ है। ठीक, दिख रहा है सभी को? ठीक है, ये है। ओके, डन। अब जो कह रहा है अब इसमें जो कह रहा है कि क्या होगा क्या होगा, फॉर्मूला देखो तो, हाइट इसका ये हो गया, और इन्होंने बोला है कि आउटर रेडियस यहां से यहां ये आर है, और छोटा वाला जो है ये जो है स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, क्या? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि बार बार का है ना, पूरा टोटल तो हमें पूछा नहीं, तो टोटल तो हमें निकालना नहीं, तो क्या आएगा? 2 पाई आर एच। कौन सा आएगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और प्लस में हमें निकालना है क्या? तो देखो, टोटल सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं? टोटल सरफेस एरिया निकालोगे कि नहीं? ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो एच भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, तो मिलता है क्या? 2 पाई आर एच होता है। बट हमारे पास तो आर तो दो है, तो आर हमारे पास दोनों को यूज करना होगा, यानी कि सी। देखो ये तो होगा नहीं, इसमें तो आर स्क्वायर दो आ रहा है, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें भी आर स्क्वायर दो आ रहा है, इसमें माइनस हो जा रहा है। भाई अंदर वाले को इसको माइनस क्यों करेंगे? इस पूरे की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे पूरा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें? आर प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 2 पाई आर, ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 पाई एच और आर प्लस स्मॉल आर, छोटा आर और बड़ा आर दोनों को लेकर चलोगे। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चले आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्वेश्चन पूछा है, एक बार देखो, आप पढ़ो कि व्हेन कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा वी अज्यूम दैट फ्रीक्वेंसीज। कौन से वैल्यू को हम फ्रीक्वेंसी को अज्यूम करते हैं, कौन से फ्रीक्वेंसी को अज्यूम करते हैं? चीजें ध्यान से देखो, करना क्या है, पूछा क्या क्या है कि, तो पहला है सेंटर अप एट अपर लिमिट ऑफ द क्लास, क्या लेते हैं क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, सेंटर एट लोअर लिमिट क्लास, नहीं, उसमें भी कुछ नहीं करते। इसमें लेते हैं क्या? लोअर लिमिट को लेते हैं क्या फ्रीक्वेंसी में? नहीं, वहां भी नहीं लेते। अच्छा, सेंटर्ड एट क्लास मार्क, कह रहा कि सेंटर एट क्लास मार्क, जैसे कैसे निकालते हो ना, यहाँ क्लास मार्क्स निकालते हो, ठीक है, एक्स आई क्लास इंटरवल दिया जाता है, क्लास इंटरवल दिया जाता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है एफ आई। ठीक है, या इधर से लिख लो, इसको इधर से लिख लो। तो और ये अर्ली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द क्लासेस, क्या सारे को लेते हैं? नहीं, तो ये हमारे पास आंसर होना चाहिए, सी इज अ करेक्ट आंसर है। क्या है? सी इज अ करेक्ट आंसर। लेते क्या? नहीं लेते ना, वो चीज तो हम करते ही नहीं। लोअर लिमिट अपर लिमिट का तो यूज ही नहीं करता, वहां पे तो कुछ और यूज करते हैं। ठीक है, एल की वैल्यू निकालने के लिए एच भी निकाला जाता है, उनके बीच के वैल्यू को निकाला जाता है कि नहीं? चले आगे चले। ओके, वॉइस आ रही है, ओके डन। कभी कभी ऐसा पता चलता है कि पूरा वॉइस गायब। ठीक है, चलो। द रेडियस ऑफ टू सिलेंड्रिकल आर द रेशियो इन 2/3। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन रेशियो 2/3। R1 जो है और R2 जो है, R1 बाई R2 जो है हमारा, R1 R2 बाई 2/3 है, कोई दिक्कत नहीं। एंड देयर हाइट इज 5/3, यानी कि मैं देखूंगा कि H1 बाई H2, H1 बाई H2 जो है हमारे पास कितना है? 5/3 है। देयर ऑफ वॉल्यूम इज, वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ किसका? तो बताओ, वॉल्यूम ऑफ हमें निकालना है किस चीज का? सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो बताओ क्या कर सकते हो? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो ना, उसमें तो सब कुछ कट ही जाएगा,
बाकी तो सब कुछ कट ही जाएगा, हमें तो बस यही चीज चाहिए ना, रेशियो निकालना है। तो पहले वाले का पाई आर 1 स्क्वायर एच, पाई आर 2 स्क्वायर एच 2, ये 2 हो गया, पाई से तो पाई गया, ठीक है। R1 की वैल्यू कितना है हमारे पास, R1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, S2 की वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और R2 की वैल्यू कितना है, R2 की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9, और S2 की वैल्यू कितना है, S2 की वैल्यू कितना है, H2 की वैल्यू है 3, H1 3, सेम है क्या, कुछ गलती है क्या? ओके, यहाँ पे H1 है ना, H1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 5 जा सॉरी 25 ही है ना, ये तो 5 ही है, स्क्वायर नहीं है, 5 हो गया। S2 की वैल्यू 3 है, ठीक, तो 5 4 जा 20 और 3 3 जा 9 3 जा 27, क्योंकि ये दोनों तक कैंसिल आउट हो गया। आर स्क्वायर को R1 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, H1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया 5, R2 का स्क्वायर कर दिया हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9, S2 की वैल्यू हमने 3 पुट कर दिया, तो 20 रेशियो 27, 20 रेशियो 27 इज अ डी इज अ करेक्ट आंसर। इसका क्या हुआ, डी इज अ करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन तक कवर हो चुका है, बस कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू दिया है आर द 3 वर्टेक्स ऑफ द रोम्बस, क्या है, रोम्बस दिया है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स डी इज, डी की कोऑर्डिनेट पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, डी की कोऑर्डिनेट्स। तो एक बार डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है आसान, बस कुछ नहीं करना है, ये लो, ये हमने बना दिया, और वर्टेक्स पूछा ना, तो इसमें हम एक बार डायगोनल्स भी दे देते हैं, डायगोनल्स का काम आने वाला है, ये रहा डायगोनल्स, ये रहा डायगोनल्स, हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, दे दिया क्या, सभी को दे दिया, ओके। जो वर्टेक्स होता है इसका सेम 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यानी कि सारे जो है इक्वल इंटरसेक्शन होती है। तो ए की वैल्यू कितना है, 2 और 1, 2 माइनस 1, बी की वैल्यू 3 और 4, 3 और 4, सी की वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस का 2 और 3, और डी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो एक्स और वाई ले लेते हैं। तो क्या करोगे इसमें, क्या कर सकते हो आप, कुछ आइडिया बुद्धि में, खोपड़ी में कुछ लग रहा है क्या, खोपड़ी में कुछ आ रहा है कि क्या करूंगा तो क्या आएगा? तो देखो, इसको हमने पॉइंट पी मान लिया सेंटर पे, तो सेंटर पे अगर देखा जाए तो मिड बिंदु है, मतलब कि मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट, हेलो, मिड पॉइंट का यूज करके हम कर सकते हैं ना, तो मिड पॉइंट का क्या करोगे, इन दोनों का फॉर्मूला से यूज कर लेते हैं, यानी कि x इस पॉइंट का, पॉइंट P का x1 प्लस x2, पॉइंट P का x निकाल रहे हैं, पॉइंट P का x निकालने की कोशिश कर रहे हैं, x1 प्लस x2 अपन में 2, तो x1 कितना है हमारे पास, देखो तो 2 है और माइनस 2 है, 2 माइनस 2 अपॉन में 2, तो 0 हो गया, तो ये 0 आ गया, ठीक है, एक आ गया हमारे 0। अच्छा, y का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से, तो -1 p ऑफ y, तो हो गया -1 प्लस 3 अपॉन में 2, तो 2/2 कितना आ गया 1, p ऑफ y इक्वल टू कितना हो गया 1, 0 और 1 मिला। अच्छा, तो इन दोनों का सेपरेट करके काम कर लेंगे क्या, अगर मिड पॉइंट मिल गया हमें, मिड पॉइंट मिल गया तो मिड पॉइंट्स निकलते ही काम हो जाएगा। तो मिड पॉइंट्स निकलते हम क्या करेंगे, इसको देखो, P का मिड पॉइंट्स क्या है 0 आ जाएगा, और ऊपर सब लेके चलेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, x प्लस 3 अपॉन में 2, तो इसको उधर भेजो, तो ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू ये 0 हो गया, x प्लस 3, तो x की वैल्यू माइनस का 3 आ रहा है, x की वैल्यू माइनस का 3 आ रहा है, तो देखो तो माइनस, देखो
सारा करने की जरूरत ही नहीं ना, हमें करने की जरूरत नहीं है। ये इसमें आया नहीं, इसमें भी नहीं आया, इसमें तो आया बट यहाँ पे 3 नहीं है। ये चीज दिख रहा है हमें, x की वैल्यू मिल गया। अच्छा y को भी चेक कर लेते हैं एक बार, चलो तो y को भी चेक कर लेते हैं। कहाँ कर ले, ऊपर में करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 + 4 + y/2 और इसका कितना है 1 है। तो ये हो जाएगा कितना, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, 4 + y = 2, ये 4 को उधर भेज दो, तो 2 - 4, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, तो C इज द करेक्ट आंसर। क्या आ गया, C इज द करेक्ट आंसर। बस खत्म हो गया, बस खत्म, इतना ही हमें सोचना था। आगे चले, 18, 19, 20 दो क्वेश्चन और रह गए और हमें भी हो चुके हैं। 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। अच्छा, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या पूछा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन समझते ही a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हमें समझ लेना है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है, हमारे पास है 2 इक्वेशन दिया है। एक ये रहा, a1 की वैल्यू है x, तो a की वैल्यू हमें x नहीं लेके चलना, 1 लेना 1, और a2 की वैल्यू है क्या 2 नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू हमारे पास क्या है k है, और b2 की वैल्यू कितना है -1 है। तो इसको उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा -1/2 नॉट इक्वल्स टू k। तो इसमें कौन सा आंसर आ रहा है, k की वैल्यू -1/2, ये इक्वल्स टू में है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, ये होगा बट यहाँ पे पॉजिटिव में है तो ये भी नहीं होगा, तो C इज द करेक्ट आंसर, है ना। C इज द करेक्ट आंसर, खत्म। बट 2 है हमारे पास, 18 हो गया, 19 और 20 2 है, असर्शन का क्वेश्चन है, असर्शन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये देखो, इसको आपको करना है, क्या है कि मैं समझा दे रहा हूँ आपको। असर्शन में क्या है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑन अ कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट है प्लेन, कैन बी फाउंड यूजिंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या कि अगर कह रहा है कि लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालना है, मिड पॉइंट का लाइन सेगमेंट ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेन कैन बी फाउंड यूजिंग द लाइन सेगमेंट फॉर्मूला। तो लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता था कि m1 x2 m2 x1 अपन में m1 + m2, ये x का है। इसी तरह y का वैल्यू हो गया m2 y1 m1 y2 अपॉन में m1 + m2, इतना बोला इसने, ठीक है। अच्छा, इतना तो बोला उसने, फिर अगले वाले में रीजन में क्या बोला है कि व्हेन द रेशियो इन द सेक्शन फॉर्मूला इज 1/1, 1/1 है, 1/1 है, यानी कि m1 है m2 है, m1 और m2 भी हमें पे 1 और 1 है। तो अच्छा एक चीज समझो कि इसमें अगर 1 पुट करूँ तो x2 आ जाएगा, m2 में भी पुट कर दे 1, तो ये मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ये बन क्या रहा है x वाला m1 + x1 + x2 अपन में नीचे बन गया 2, क्योंकि 1 + 1 कितना हो गया 2। अच्छा, इसी तरह y का भी बन जाएगा y1 + y2 अपन में 2। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है बताओ तो जरा, सेक्शन फॉर्मूला है कि नहीं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है कि नहीं इसका। तो बस यानी कि जो हमारे पास असर्शन है उसी का रीजन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, रीजन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि दोनों भी सही है, दोनों सही है, और इसका रीजन भी ऊपर वाला का नीचे दिया हुआ है। तो कौन सा होगा ये आपको समझना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, कह रहे क्या असर्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec + 1/cos इज 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ sin θ cos θ इज 1। हो सकता है क्या, नहीं, कुछ वैल्यू चेंज करेगा, इसका जो वैल्यू आएगा sin θ cos θ तो 1 आएगा, बट इसका वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज करेगा 1 पॉइंट समथिंग, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ठीक है, ऐसा समझना है। उसका असर्शन का रीजन नहीं दे रखा है, उसका एक दूसरे का नहीं दे रखा है आंसर में। तो बस यही तक था 20 क्वेश्चन।
आशा करता है आप सबको समझ में आ गया होगा। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और करना क्या है, आपको डेली वॉच करना है, डेली लिख देखना है वीडियो को कंटिन्यू। आपके जब तक बोर्ड के पेपर खत्म नहीं हो जाते, मैथ का पेपर खत्म नहीं हो जाता, तब तक बनने रहना। और करना क्या, अगर अच्छा लगा वीडियो तो आपको सपोर्ट करना है, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बस इतना ही करना। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। ठीक है, रुकना नहीं यार, कहते हैं ना मेहनत से ही सब कुछ होता है। ठीक है, मेहनत के साथ साथ आपको करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करना क्या है कि पहले तो आपने जो भी कर रखा है, पेपर सॉल्व कर लिए, मैथ के एनसीईआरटी और आरडी समझ सॉल्व कर लिए, तो ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो ओके, बस ऑल द बेस्ट, जय हिंद।